हे एस्पिरेंट्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सारे लोग ठीक हो गए। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बट भाई गर्मी कितनी है यार, दिमाग ख़राब हो जाता है। और गर्मी के साथ साथ स्टडी करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। मन करता है कि अब उठ के बस टहलने के लिए निकल जाए, और ये पंखे कूलर की हवा से तो कुछ पता ही नहीं चलता है। खैर, इसको साइड करते हैं और अभी हम बताते हैं कि हमारा जो टाइमिंग है वो अभी 4:30 हो रहा है, क्योंकि मैं एक यूपीएससी प्रिपरेशन के साथ साथ एक टीचर भी हूँ, और अपनी टीचिंग के साथ साथ मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करती हूँ। तो मेरे जो पर डे के रूटीन होते हैं वो 7 या 8 आवर्स के रूटीन होते हैं, जिसमें मैं शेयर करती हूँ कि मैं क्या क्या पढ़ती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक कर लो। तो अभी मेरा दिन स्टार्ट हुआ था सबसे पहले। तो आज सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया, हमारा जो था वो था आईआर का, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन। तो उसमें टॉपिक थी आपदा प्रबंधन, यानी डिजास्टर मैनेजमेंट। और ये जो टॉपिक है हमारा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिकॉज इससे रिलेटेड आपको ऐसे भी देखने को मिल जाते। तो ये थी हमारी 3 घंटे की क्लास, जिसमें मैंने सबसे पहले तो बुक रीडिंग किया, और बुक रीडिंग करने के बाद कुछ मैपिंग के क्लासेस होने थे, तो मैंने सोचा कि मैपिंग करते हैं। बट फिर मुझे ध्यान आया कि ये थोड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको हम पूरा लेक्चर वीडियो देख लेते हैं। तो हमने प्लेलिस्ट ओपन किया और उसमें हमने उसकी स्टडी की, और उसके बाद एम लक्ष्मीकांत से रिलेटेड जो चैप्टर नंबर 63 है, जो कि है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यानी NDMA। तो मैंने उसको कंप्लीट किया, जिसकी वजह से 3 घंटे की मेरी आज की क्लास हो गई। इतनी लंबी तो होनी नहीं थी, बट हो गई, बिकॉज एम लक्ष्मीकांत की जो थोड़ी सी लैंग्वेज होती है वो थोड़ी इशू थी, क्योंकि उसको रीडिंग करने में मुझे थोड़ा वक्त लगा। तो मैंने उसको कंप्लीट किया, और 3 घंटे बोल बोल के पढ़ने के बाद हमारी एनर्जी लॉस हो चुकी थी। तो पेट ने कहा, भैया तुम मुझे थोड़ा सा भर लो। तो मैंने थोड़े से ओट्स बनाए, और फिर उसको खा के और थोड़ा पानी पिया, फिर थोड़ा सा रिलैक्स हुई। और फिर हम अब नेक्स्ट करने वाले हैं हमारा स्लॉट्स। तो लो जी गाइस, अभी सेकंड स्लॉट्स हम कंप्लीट करने वाले हैं, जो हमारा होने वाला है स्पेक्ट्रम का आधुनिक भारत की इतिहास। और ये हमारा वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट है, बिकॉज़ ये मोटी किताब है और इसे मुझे जल्दी जल्दी ख़त्म करना है। और इसकी क्लास होने वाली है 1 घंटे की, यानी मैं रीडिंग डालने वाली हूँ। तो इसमें आज की जो टॉपिक है उसमें हमने कवर किया है सविनय अवज्ञा आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन, लॉर्ड इरविन घोषणा पत्र जो जारी किए गए थे गांधी जी और इरविन के बीच में। उसके बाद मैंने पढ़ा इसमें कोलकाता का जो अधिवेशन किया गया वो लाहौर अधिवेशन, फिर पूर्ण स्वराज की मांग, दांडी मार्च, नमक कानून, ये सब जो टॉपिक थे उसमें मैंने इसको ही कवर किया है आज। और ये जो बुक हैं वो इतनी मोटी बुक है, तो इसे तो जल्दी जल्दी कवर करना पड़ेगा। और जितने भी टॉपिक है ना, लाइक चैप्टर्स इसके जितने भी हैं वो सारे आपको कम से कम 35 पेज 40 पेज इस तरीके के आपको मिलेंगे। बहुत ही ऐसे कम चैप्टर हैं जो कि आपको शॉर्ट वाले मिलेंगे, बिकॉज़ पूरी डीपली तरीके से दी हुई है। और इसके जो स्टोरी बनाए हुए हैं ना, वो बहुत ही नॉर्मल से, लाइक एक बार रीडिंग करो तो वो तुरंत आपको दिमाग में आ जाता है। तो आपको इसे पढ़ने के लिए तो थोड़ा ज़्यादा वक्त लेना पड़ेगा, बिकॉज़ 2 घंटे 3 घंटे लाइक इस तरीके से आपको डेली रीडिंग करनी पड़ेगी, तभी आपको जो है ये स्पेक्ट्रम जल्दी ख़त्म हो सकती है, और आप उसके बाद 2 या 3 बार इसको रिवीजन कर सकते हो। तो अभी तो मैंने टारगेट ले रखा था कि इस मंथ में हम ख़त्म कर देंगे, बट मुझे तो नहीं लग रहा है कि ख़त्म हो पाएगा। बट देखते हैं कि ख़त्म होता है कि नहीं, क्योंकि अभी मैंने 19 चैप्टर ही ख़त्म किए हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको स्पेक्ट्रम पढ़ना कैसा लगता है, और आप पर डे कितनी पेज पढ़ लेते हो। तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि पर डे 15 से 20 पेज कंप्लीट कर लूँ, तो मैं उसी तरीके से कंप्लीट करती हूँ। तो मेरे अभी स्पेक्ट्रम के स्लॉट्स कंप्लीट हो गए हैं, फिर और मैं चली जाती हूँ फिर खाना खाने के लिए, क्योंकि डिनर की वक्त हो रखी थी और मैंने शाम को इतना कुछ खाया नहीं था। लाइक ओट्स खाने के बाद भूख तो नहीं लगी थी, बट एक जो होता है प्रॉपर फूड वो मैंने नहीं खाया था, तो मुझे आज जल्दी ही भूख लग गई थी। तो मैं 9:30 के अप्रॉक्स जो मैंने स्लॉट्स कंप्लीट किए हैं उसके बाद मैं चली गई थी खाना खाने। फिर मैं आती हूँ 10 बजे, यानी आधे घंटे की जो ब्रेक थी उसमें मैंने ले लिया, क्योंकि मेरी आदत है लाइक खाना वाना खा लेने के बाद थोड़े से मैं रेस्ट ले लेती हूँ, बिकॉज बैठ के पढ़ना होता है, तो उसके लिए मुझे जो डाइजेशन होता है वो सही नहीं हो पाता। और इसको आप भी फॉलो किया करो। और फिर मैंने किया ये मैपिंग की क्लास सुदर्शन सर से, जो कि
आप तो जानते ही हो मैपिंग के बेस्ट टीचर माने जाते हैं, तो उनकी मैंने क्लास की। एंड आज की जो टॉपिक थी वो थी हमारी नॉर्थ अमेरिका के बारे में। और मैंने ये मैपिंग क्लास अभी कुछ दिनों से स्टार्ट की है, क्योंकि मुझे मैपिंग बिल्कुल समझ में नहीं आता था और वर्ल्ड मैपिंग जो है वो बहुत ही लाइक तारों जैसा है, समझ में नहीं आ पाता है। तो मैंने क्लास ली है ये सुदर्शन सर से, जो कि बहुत ही अच्छे से पढ़ा देते हैं और समझ में भी आ जाता है। फिर मैंने किया ये स्टैटिक पोर्शन। और आप एक चीज़ मुझे देखते होगे कि मैं रिवीजन भी करती हूँ और अभी ज़्यादातर रीडिंग ही करने पे फोकस कर रही हूँ, क्योंकि आपकी पहली रीडिंग अगर हो जाती है अच्छे तरीके से तो आप लैंग्वेज अच्छे तरीके से समझ लेते हो, और उसके बाद फिर आपके लिए वो जो सिलेबस है ना वो बहुत ही आसान हो जाती है। तो इसी के साथ मेरी आज की जो डे है स्टडी की वो कंप्लीट हो गई है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।